हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीके बेरी जीके जी पर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं 2 फरवरी 2022 के डेली करंट अफेयर के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों, यदि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। दोस्तों, यदि आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि हमारा नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किसने 2022 महिला पैन अमेरिकन कप जीता है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, अर्जेंटीना। तो अर्जेंटीना ने 2022 महिला पैन अमेरिकन कप जीता है दोस्तों। अर्जेंटीना ने चिली को 4-2 से हराकर 2022 महिला पैन अमेरिकन कप में अपना छठा महिला फील्ड हॉकी चैंपियनशिप खिताब जीता है। पैन अमेरिकन हॉकी फेडरेशन द्वारा आयोजित अमेरिका की चतुष्कोणीय अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप है। 2022 महिला पैन एम कप चैंपियनशिप का छठा संस्करण था। चिली के सैंटियागो में आयोजित किया गया था, जो कि सर्वश्रेष्ठ फीफा फुटबॉल पुरस्कार 2021। दुनिया में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी पुरुष कौन बने हैं? तो वो बने हैं रॉबर्ट लोवांडोस्की। दुनिया की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी महिला है एलेक्सिया पुटेलस। हाल ही में योनेक्स सनराइज इंडिया ओपन का पहला सुपर 500 खिताब किसने हासिल किया है? तो ये किया है लक्ष्य सेन ने। खेलो इंडिया गेम 2023 का आयोजन होगा मध्य प्रदेश में। विश्व का सबसे बड़ा मांस निर्यातक देश है अर्जेंटीना। और पंपास घास का मैदान भी जो है अर्जेंटीना में पाया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। अर्जेंटीना की राजधानी है ब्यूनस आयर्स। अर्जेंटीना की राजधानी जो ब्यूनस आयर्स है, ये जो है ला प्लाता नदी के किनारे स्थित है। विश्व की सबसे ऊंची पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी ओजस डेल सेलेडो अर्जेंटीना और चिली की सीमा पर स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों आपके लिए। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, 21 ग्रैंड स्लैम जीतने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, राफेल नडाल। तो 21 ग्रैंड स्लैम जीतने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बने हैं राफेल नडाल। हाल ही में स्पेन के राफेल नडाल 21 ग्रैंड स्लैम जीतने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बने। वह सबसे अधिक ग्रैंड स्लैम जीतने वाले एकमात्र खिलाड़ी भी बन गए हैं। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया ओपन 2022 में पुरुष एकल फाइनल वर्ल्ड नंबर 2 डेनियल मेदेव रूस को हराया है। नडाल ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने वाले तीसरे और सबसे उम्रदराज व्यक्ति भी बन गए हैं दोस्तों। वह कम से कम 2 बार सभी 4 ग्रैंड स्लैम जीतने वाले दूसरे व्यक्ति भी हैं। विश्व की नंबर 1 एक एस्ले मार्टी जो ऑस्ट्रेलिया की है ने जो है ऑस्ट्रेलिया ओपन 2022 का महिला एकल खिताब जीता है दोस्तों। और फाइनल में संयुक्त राज्य अमेरिका की डेनियल कौंसिल को हराया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा, किस राज्य में अनुसूचित जातियों की उद्यमियों की संख्या सबसे अधिक है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र में है सबसे ज़्यादा अनुसूचित जातियों के उद्यमियों की संख्या। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। महाराष्ट्र में अनुसूचित जाति यानी कि शेड्यूल कास्ट एससी के उद्यमियों की संख्या क्या है? सबसे अधिक है। अनुसूचित जातियों के उद्यमियों के स्वामित्व वाले सूक्ष्म लघु और मध्यमों की संख्या में 96,805 उद्यमियों के साथ महाराष्ट्र भारत की सूची में सबसे ऊपर है। केंद्रीय एमएसएमई यानी कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस मंत्रालय में विकास आयुक्त के द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार 42,997 उद्यमियों के साथ तमिलनाडु दूसरे नंबर पर है और 38,517 इकाइयों के साथ राजस्थान जो है तीसरे नंबर पर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह से बात कर लेते हैं चौथे, पाँचवें और छठे नंबर की, तो उत्तर प्रदेश है जो कि 36,913 इकाई है इसकी। कर्नाटक में है 28,803 उद्यमी है और पंजाब में है 24,503। ये क्रमशः जो है चौथे, पाँचवें, छठे स्थान पे है। तो यहाँ पे बात हुई है दोस्तों महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र के बारे में जान लेते हैं थोड़ी बहुत। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे, राज्यपाल हैं भगत कोश्यारी, मुख्य न्यायाधीश हैं दीपांकर दत्ता। राजधानी इनकी 2 है, एक मुंबई है, एक नागपुर है। ग्रीष्मकालीन राजधानी मुंबई है और शीत राजधानी है नागपुर में है। 36 जिले हैं महाराष्ट्र के
उसके दर्रे की बात कर लेते हैं। भोर घाट दर्रा होता है एक, थाल घाट दर्रा है और अम्बा घाट दर्रा है। प्रमुख झीलें बात कर लेते हैं। लोहार झील हो गया, उपवन झील और शिव सागर झील। ये लोनार झील होगी दोस्तों। नेशनल पार्क होगा तड़ोबा राष्ट्रीय उद्यान, चंदेली राष्ट्रीय उद्यान, भीमा शंकर वन्य जीव अभ्यारण्य। लोक नृत्य हैं लावणी, पोवाड़ा और कोली। और चर्चित स्थान जो है औरंगाबाद, पुणे, मुंबई, महाबालेश्वर और नासिक हैं। विधानसभा सीटों की बात कर लेते हैं। 288 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से और फिर लोकसभा सीटें हैं 48 और राज्यसभा सीट हैं 19। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, सर्जिया मत्तारेला किस देश के फिर से राष्ट्रपति बने हैं? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, इटली। इटली के नए राष्ट्रपति बने हैं सर्जियो मत्तारेला। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों आपके लिए। सर्जियो मत्तारेला को फिर से इटली का राष्ट्रपति चुना गया है, जो कि क्या है 2015 में राष्ट्रपति बने थे। अब उन्हें दोबारा 7 साल कार्य के लिए चुना गया है, 7 साल के कार्यकाल के लिए चुना गया है दोस्तों इनको। तो यहाँ पे बात हुई है इटली की। इटली जो है यूरो महाद्वीप में स्थित है। इटली की राजधानी रोम है। इटली की करेंसी यूरो है। इटली के प्रधानमंत्री हैं मारियो द्रागी और इटली के राष्ट्रपति बने हैं अभी सर्जियो मत्तारेला। विश्व खाद्य कार्यक्रम WFP का मुख्यालय भी इटली के रोम में स्थित है और इटली की सबसे लंबी नदी का नाम है पो नदी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों आपके लिए। यहाँ पे बात हुई है इटली के राष्ट्रपति की, तो यहाँ पे टॉप 5 राष्ट्रपति जान लेते हैं दोस्तों कौन कौन से हैं अभी जो हाल ही में बने हैं। इस्माइल उमर गुलेह किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो ये बने हैं डेनमार्क के। मनु जे इन किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? तो ये बने हैं दक्षिण कोरिया के। सल्वा कियर मायरडिट किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? तो ये बने हैं दक्षिणी सूडान के राष्ट्रपति। नायब बुकले किस देश के राष्ट्रपति बने थे? अल सल्वाडोर के राष्ट्रपति बने हैं। साउली निनिस्टो किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? तो कोई फिनलैंड के राष्ट्रपति बने हैं दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों आपके लिए। हाल ही में गेम्स 24x7 के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, ऋतिक रोशन। ऋतिक रोशन को जो है गेम्स 24x7 का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है दोस्तों। इंपॉर्टेंट ब्रांड एम्बेसडर जान लेते हैं दोस्तों। प्लांट बेस्ड मीट कंपनी गुड डॉट के ब्रांड एम्बेसडर हैं नीरज चोपड़ा जी। हुडाई मोटर इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर हैं अदिति अशोक। किनारा कैपिटल का वो हैं ब्रांड एम्बेसडर हैं रविंद्रनाथ जडेजा जी। स्पोर्ट्स एडा के नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं ब्रेटली। और फॉसिल वंडरशिप के ब्रांड एम्बेसडर हैं कृति सेनन। और टाटा AIF लाइफ इंश्योरेंस के ब्रांड एम्बेसडर भी नीरज चोपड़ा जी हैं। फिनो पेमेंट बैंक के ब्रांड एम्बेसडर हैं पंकज त्रिपाठी। सनेको गोल्ड एंड डायमंड किनारा के वो ब्रांड एम्बेसडर हैं किराया अडवाणी जी। कॉनिक्स DCX के राष्ट्रपति हैं आयुष्मान खुराना। और रियलमी के ब्रांड एम्बेसडर हैं KL राहुल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, किस देश ने मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल हवासोंग 12 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, उत्तर कोरिया। तो उत्तर कोरिया ने जो है मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल हवासोंग 12 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है दोस्तों। उत्तर कोरिया ने मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है जो अमेरिका के ग्वाम क्षेत्र तक मार करने में सक्षम है। हाल के वर्षों में यह उत्तर कोरिया की सबसे अधिक शक्तिशाली मिसाइल का परीक्षण है। पिछली टॉप 5 मिसाइल परीक्षणों को जान लेते हैं दोस्तों। बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है भारत ने। किस देश ने हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल जिरकोन का सफल परीक्षण किया है? तो ये किया है रूस ने। दुनिया का पहला पृथ्वी विज्ञान उपग्रह गुआंगमू को किस देश ने लॉन्च किया है? तो ये किया है चीन ने। किस देश ने सैन्य संचार उपग्रह सिराक्यूज 4A को लॉन्च किया है? तो ये किया है फ्रांस ने। और किस देश ने अपने पहले स्वदेशी अंतरिक्ष रॉकेट नूरी को लॉन्च किया है? तो ये किया था दक्षिण कोरिया ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों आपके लिए। दोस्तों यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही तो इसे लाइक करना ना भूलें। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा, संयुक्त नौसैनिक अभ्यास चीरू 2022 किन 3 देशों के बीच आयोजित हुआ है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, रूस, चीन और ईरान।
तो संयुक्त नौसैनिक अभ्यास चीरू 2022 जो है रूस, चीन और ईरान के बीच आयोजित हुआ है दोस्तों। हाल ही में चीरू ओमान की खाड़ी में चीन, रूस और ईरान द्वारा आयोजित एक नौसैनिक अभ्यास है। इस सैन्य अभ्यास में कम से कम 140 युद्धपोत और लगभग 10,000 सैन्य कर्मियों के साथ 60 से अधिक विमान जो है भाग लेंगे। इस युद्ध अभ्यास का मुख्य उद्देश्य व्यावहारिक सहयोग को गहरा करना है। अब इसमें करंट का जान लेते हैं दोस्तों। पश्चिमी नौसेना में तत्वाधान में आयोजित संयुक्त समुद्री अभ्यास पश्चिमी लहर XPL 2022 को संपन्न हुआ है दोस्तों। इस समुद्री अभ्यास में भारतीय नौसेना, भारतीय वायुसेना, भारतीय सेना और तटरक्षक बल ने भाग लिया है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा। हाल ही में फेयरलेस गवर्नेंस नामक पुस्तक लॉन्च हुई है, जो किसने लिखी है? ये लिखी है दोस्तों किरण बेदी जी ने लिखी है फेयरलेस गवर्नेंस पुस्तक। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों आपके लिए। अब इम्पोर्टेंट बुक्स जान लेते हैं दोस्तों। प्राइड, प्रेजुडिस एंड प्रेडिग्री नामक पुस्तक लिखी है डॉक्टर शशि थरूर ने। हाउ द अर्थ गोट इट्स ब्यूटी पुस्तक लिखी है सुधा मूर्ति जी ने। ओरिएंटिंग एन इंडिया इन जापान पुस्तक लिखी है पल्लवी अय्यर ने। द स्पिरिट ऑफ क्रिकेट इंडिया पुस्तक लिखी है स्टीव वा ने। द एंड गेम नामक पुस्तक लिखी है हुसैन जैदी ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा 150 गांवों को उत्कृष्टता के गांवों में बदलने के लिए केंद्र सरकार ने किस देश के साथ समझौता किया है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, इजराइल। तो 150 गांवों को उत्कृष्टता के गांवों में बदलने के लिए जो केंद्र सरकार ने इजराइल देश के साथ समझौता किया है। केंद्र सरकार ने इजराइल देश की तकनीक सहायता से 12 राज्यों के 150 गांवों को उत्कृष्ट गांव के रूप में बदलने का फैसला किया है। इसका उद्देश्य है इस समझौते के माध्यम से भारत सरकार द्वारा 150 गांवों को उत्कृष्ट गांव के रूप में विकसित किया जाएगा, जिनमें से 75 गांवों को भारत की आज़ादी और 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में प्रथम वर्ष में ही शामिल किया जा रहा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों आपके लिए। यहाँ पे बात हुई है इजराइल की, तो इजराइल के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। इजराइल एशिया महाद्वीप में स्थित है। इजराइल की राजधानी है जेरूसलम। इजराइल की करेंसी इजरायली शेकेल। इजराइल के प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट। इजराइल के राष्ट्रपति हैं इसाक हर्जोग। इजराइल की संसद का नाम है नेसेट। इजराइल की सबसे लंबी नदी है जॉर्डन नदी। इजराइल की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है माउंट हेरमोन। और सर्वाधिक यहूदी जो है इजराइल में रहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों आपके लिए। आज का अंतिम क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में किस कंपनी ने भारत का पहला बुद्धिमान संदेशवाहक पॉप्स लॉन्च किया है? इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, पेटीएम मनी ने। तो पेटीएम मनी ने भारत का पहला बुद्धिमान संदेशवाहक पॉप्स लॉन्च किया है दोस्तों। पेटीएम मनी ने भारत का पहला बुद्धिमान संदेशवाहक पॉप्स पेश किया है। उपयोगकर्ता अपने स्टॉक से संबंधित विशिष्ट जानकारी, अपने पोर्टफोलियो के बारे में विश्लेषण, बाजार समाचार और महत्वपूर्ण बाजार आंदोलनों को एक आसान उपभोग प्रारूप में एक ही स्थान पर प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पे बात हुई पेटीएम की, तो पेटीएम मनी के CEO है वरुण श्रीधर। पेटीएम मनी का मुख्यालय बेंगलुरु में है और पेटीएम मनी की स्थापना हुई थी 20 सितंबर 2017 को। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों आपके लिए। दोस्तों यदि आपको हमारी सीरीज़ अच्छी लगी तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट करके ज़रूर बताएं दोस्तों कि हमारी वीडियो आपको कैसी लगी। धन्यवाद दोस्तों।